जनाब प्रोग्राम रेडियो के सितारे, आपकी होस्ट अंबर सना आपके साथ यहाँ पे मौजूद हैं। उज़मा कर रही हैं बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें, वो बातें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। एंड उज़मा के फैंस जो उनको सुनते रहे हैं, देख लीजिए जनाब, ऐसे बोलती हैं, ये उतार चढ़ाव है, ये रवैया अख्तियार करती हैं, और जो उनके लहजे में जो एक स्माइल आ रही होती है वो है ये वाली स्माइल, आप देख सकती हैं उनको। अच्छा जनाब, हमारे साथ हुमायूं भी मौजूद है। आप प्लीज़ ये नहीं सोचिएगा कि 2 फीमेल बैठ गई हैं तो मेरी बारी नहीं आ रही है। मुझे पता था ये तो होना है। अच्छा, मैं आपसे पूछना ये चाहूँगी, अब थोड़ा सा प्रोफेशनल बात कर लेते हैं। एक अच्छा ब्रॉडकास्टर आपकी नज़र में? जिसकी उर्दू अच्छी हो, या वो जिस भी ज़ुबान में प्रोग्राम कर रहा है उसको उसका पता हो, उसकी प्रोनाउंसिएशंस पता हो कि क्या है। सही। तो अगर वो उसको आती है तो फिर वो अच्छा ब्रॉडकास्टर है। और जो कंटेंट है जो वो शेयर कर रहा है, जो वो बता रहा है, उसमें जो उसकी कमांड अगर लैग करती है तो मैटर नहीं करता। देखें, ये उसकी अपनी डेली प्रैक्टिस है कि वो अपनी चीज़ों पे कितनी ग्रिप करता है। मेरा फोटे था ही नहीं कि मैं स्टॉक मार्केट और फाइनेंस और इन वाली चीज़ों को डिस्कस करूं, लेकिन जब मुझे प्रोग्राम मिला और उन्होंने बताया कि यार ये ड्राइव टाइम करोगे, इसके अंदर ये टारगेट ऑडियंस है, इनको ये सब कुछ देना है, मैं वो प्रेजेंटर था जो अपने घर की और अपनी ज़िंदगी की बातें करता था। लाइक मैं आज यहाँ गया, आज मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं टोटल ये वाला प्रेजेंटर था। और मैं अब 360 चेंज हुआ और अब मैं वो सब चीज़ें करता हूँ जो एक रेडियो स्लॉट की डिमांड है। सो ये आपके ऊपर होता है कि आप कितना अच्छा अपने आप को कैरी करते हैं और अपनी चीज़ों पे कितनी ग्रिप होती है। सो अच्छा ब्रॉडकास्टर वही होता है जो वक्त के साथ और चीज़ों के साथ अपने आप को चेंज करे, स्टक ना हो जाए कहीं पे। सही। और अच्छी आवाज़? ऑब्वियसली एक आवाज़ ही तो है कि जो आप लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि आप कोई बुरी क्वालिटी वाला, मुझे याद है मैंने एक दफ़ा कोई बहुत ही अजीब सी क्वालिटी का गाना चला दिया तो हमारे स्टेशन मैनेजर थे, उन्होंने मुझे बुलाया, कहा यार हम एक ऑडियो ही तो दे रहे हैं लोगों को, इतनी कौन सी ज़रूरत थी इस गाने की कि तुम अगर नहीं चलाते इसको तो कुछ हो जाता। मैंने कहा यार बारिश का मौसम था, ये था वो था। कहते कोई बात नहीं, गाने की क्वालिटी पे और आवाज़ की क्वालिटी पे कभी रेडियो पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और वो दिन है और आज का दिन है कि मैंने कभी कोई बुरी क्वालिटी वाला गाना नहीं चलाया जिसमें कोई क्रिकलिंग आ रही हो, कुछ ऐसी हो। सो सेम गोज़ फॉर आवाज़। आवाज़ जितनी अच्छी लोगों को लगेगी उतनी अच्छी लिसनरशिप रहेगी, उतनी देर तक लिसनर आपके साथ रहेगा। नहीं आवाज़ अच्छी होगी, लोग स्विच कर जाएंगे। सही। अच्छी आवाज़। अच्छे ब्रॉडकास्टर के लिए अच्छा ब्रॉडकास्टर वही है जो माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल ले। सही है। अभी मैं बहुत शौक टाइप प्रोग्राम कर रही हूँ, मॉर्निंग ड्राइव टाइम प्रोग्राम कर रही हूँ। मुझे पता चला कि 8 दिसंबर का या 16 दिसंबर का जो है वो वाक़या हो गया है, मुझे टोन डाउन होना है। मैं हड़बड़ाऊँ नहीं, मैं उस सारे माहौल को इस तरह से क्विकली चेंज करूँ कि वो सुनने वालों को जंप भी ना लगे और वो उस सांचे में ढल जाए। अच्छा ब्रॉडकास्टर वो जो अपने माहौल को अपने साथ लेकर चले। ये नहीं कि सामने अगर उसका कोई सीनियर आके बैठ गया तो ज़बान लड़खड़ाने लग जाए। ऐसा भी ना होता है, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। हाँ, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर अक्सर ऐसा होता है और समटाइम जब आपको बाद में पता लगे जी आप सुनी जा रही थी वो एक अलग बात है अंबर। देखिए, अब मैं एक शो कर रही थी, लाइव शो कर रही थी, तो हमारे यहाँ मार्शल आ गया था, ठीक है, और मैं लाइव बैठी हुई हूँ और मैं लाइव शो कर रही हूँ और मैं ऑन एयर हूँ, मेरा माइक खुला हुआ है। पता चला एकदम से दरवाज़ा खुला और अंदर हमारे जो भाई जवान हैं वो आने स्टार्ट हो गए। तो मुझे उनको ये नहीं बताना था कि मैं तुम लोगों को देख चुकी हूँ या मैं अभी ऑन एयर हूँ या क्या। मैंने उसके मुताबिक मैंने कहा कि जो मेरी चल रही थी उस वक्त बातचीत, मैंने उसको कंटिन्यू किया। उसके बाद मैंने सॉन्ग प्लग इन किया, उसके बाद मैंने अपना माइक ऑफ किया, फिर मैंने सूरत हाल का जायजा लिया। मैंने हुआ क्या है बताओ, तो मैंने क्या गलत बोल दिया। फिर पता चला कि तो यही आता है ये क्यों आ गए। मैंने किया और ड्यूटी ऑफिसर साहब इधर उधर थरथले में हुआ क्या है। अच्छा, एक चीज़ और होती थी हमारे रेडियो शो में, हमारी हम मैडम रबिया का नाम बार बार इसलिए लेंगे कि उनसे सीखा बहुत है, एक वो और एक निसार मेमन साहब। तो जब भी आप रेडियो पर शो कर रहे होते हो और ड्यूटी रूम का फ़ोन बजता था ना, मैंने क्या कर दिया किसका फ़ोन आ गया, अभी पर्ची अंदर आएगी। तो ये वाला सीन बड़ा होता था। सही। आप क्या फैंस को कैसे टैकल करते हैं हुमायूं? मैं बहुत बुरे तरीके से करता हूँ। अच्छा, जैसे कि क्या करते हैं? मतलब देते हैं, रूड हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा। मैं जब तक रेडियो शो पे हूँ, चले मैं आपकी फैन नहीं हूँ। मैं जब तक रेडियो शो पे हूँ तब तक तो ठीक है, लेकिन पर्सनल लाइफ में आई डोंट वांट कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे मेरी पर्सनल लाइफ किसी भी तरह से। मेरा फैन पेज है, आप फैन पेज पे रहें, मेरी आईडी पे आएंगे तो कभी भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि इट्स माय पर्सनल थिंग। सो मैंने पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में एक बहुत क्लियर बॉर्डर रखा हुआ है। सही है। सो मैं फिर उसी हिसाब से। अच्छा, ये जो आप स्ट्रैटेजी आपने रखी शुरू से है या किसी इंसिडेंट के बाद हुआ है? नहीं, ये शुरू से है, क्योंकि मैंने उन लोगों को देखा है कि जिन्होंने फैंस को अपना पर्सनल फेलो बना लिया है,
तो फिर वो आपको रेडियो पे क्यों सुनेंगे? वो फिर आपको आपके साथ बैठ के चाय भी पी सकते हैं, आपको फोन पे भी आ सकते हैं, किसी भी तरह आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी जो लिसनरशिप है वो खराब होती है। आप उनको वहीं 2 घंटे के लिए मिलें कि जिसकी वजह से वो हैं, सही, ना कि आप उनको अपनी पर्सनल लाइफ में शामिल करें। सो एक रीजन ये भी है। फिर मैंने बहुत सारे लोगों को इसमें थोड़ा सा बर्बाद होते हुए भी देखा। सो मैं थोड़ा सा मोहतात रहा, इसलिए आई डोंट वांट कि मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर किसी भी लिसनर का कोई भी अमल दखल हो। और जो लोग की शरारती हंसी बता रही है कुछ उनको याद आया, क्योंकि उस्मा बाजी ने भुगता है ऐसे लोगों को कि मैं जिस पे उस्मा जी कहता हूं उसको समझा भाई क्या है ये, क्यों मुझे फोन मेरे आगे आ जाता है ना हुआ, जब भी किसी लिसनर की कॉल हो, बात करें इससे, बहुत दिनों से जरा कॉल आ रही है मेरे पास, मैंने कहा जी अच्छा लगी। सही सही। तो मैं बहुत क्लियर हूँ अपने मामले में कि लाइक प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ दोनों अलग अलग चीज। सही है, अच्छी बात है। और कैसे हाँ नहीं, एक सीरियस नोट पे अगर मैं कहूँ तो एक होनी चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। अगर वैसे ही कोई अगर आपसे बात करना चाहे तो वो रात को 2:30 बजे आपको कॉल करके ये बोले कि जी मैं आपका लिसनर हूँ, मुझे आपका नंबर मिल गया, मैं आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती, तो मेरे भाई रात को 2:30 बजे मुझे फ़ोन करने की, या मेरी बहन रात को 2:30 बजे मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। बता दें ये चीज़ आप सुबह में भी 9, 10, 11 बजे भी। और सबसे अहम चीज़ यार, ये मोबाइल फ़ोन ना पर्सनल होता है, एग्जैक्टली, ठीक है। और हम हर कोई बंदा, जैसे आप कॉल्स लेनी होती है, हाँ, और आपकी जैसे आपकी लाइफ है, आपकी फैमिली है, वैसे हमारी लाइफ है, हमारी फैमिली है, हमें भी बहुत सारी चीज़ों को फेस करना होता है। हम हर वक्त प्लेजेंट मूड में नहीं होते हैं, कभी कभी हम फ़ोन उठाते हैं, वरना मेरी आदत है पहले अस्सलाम वालेकुम करती हूँ, कभी कभी फ़ोन उठा, जी बोलें क्या मसला है, तो ये वाला सिनेरियो भी होता है कभी कभी। तो आपको उसके साथ फिर जब आपकी एक लाइन होती है ना लिसनर और आरजे के बीच में, अब बड़ा कंफर्टेबल होता है। मैं हुमायूं को देखती हूँ, इसको टेंशन ही नहीं होती है। और कभी कभी जब मैं शो कर रही होती थी तो अलग से यहाँ पे मैसेजेस अलग आ रहे होते थे, हमारा मैसेज उधर आ गया है फेसबुक पर, वो पढ़ लें जरा सा, जी अच्छा पढ़ रही हूँ, और वहाँ पर नहीं पढ़ा, कुछ हो गया, यहाँ पर नहीं पढ़ा, तो फिर वो अलग से शिकवे शिकायतें हो रही होती हैं। हाँ, वो ये हो जाता है कि जो एक रिस्ट्रिक्शन बाउंडिंग है ना, वो थोड़ी सा आपको खुद ही क्रिएट करनी पड़ती है, क्योंकि यूजुअली पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग लेके चलने का सबसे जो बुनियादी फायदा होता है, आप बड़े पीसफुल रहते हैं, एंड जिंदगी में आप सुकून पे कभी कोई कॉम्प्रोमाइज एग्जैक्टली, आप किसी कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं हो सकते किसी के पास। सबसे बेस्ट। और आजकल जो स्क्रीनशॉट्स वाला दौर है, आपके पास किसी के स्क्रीनशॉट्स नहीं मिलेंगे। सही बात है। सो उस वक्त भी जब ऐसा कुछ नहीं था डिजिटल, तब भी और अब भी, लाइक आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई थिंग्स कि मेरी पर्सनल लाइफ क्या है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ। तो सुनने वही जो भी हुमायूं की लिसनर्स हैं, फीमेल्स एंड मेल्स, यंगस्टर्स, वो इस बात का सोच लें, और ये जवाब मिल गया है आज, ठीक है। वैसे यहाँ बहुत शराफत से जवाब मिला है लेकिन अगर कभी फोन बजता है तो फिर इतनी शराफत से जवाब नहीं मिलता। सही है। अच्छा, तो फिर वो सेल्फी वाला तो सीन ही नहीं होता होगा कभी भी, ऑटोग्राफ और सेल्फी? नहीं, वो हो जाता है। अगर मॉल में कोई मिल गया है और या कोई स्पेशल रेडियो का इवेंट है और वहाँ पे हम मीडिया पार्टनर्स और वहाँ गए, तो वहाँ तो मेरी ड्यूटी है। सही है। अगर कोई बाहर मिल गया है और मैं फैमिली के साथ हूँ तब भी मैं थोड़ा सा करता हूँ, लेकिन अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो फिर नहीं करता, थोड़ा सा वेट करने। सही है, वो ठीक है। लेकिन मोबाइल फोन इज लाइक व्हाट समथिंग वेरी पर्सनल। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई अननेसेसरी मैसेज भी आए, सो मैं उसमें थोड़ा सा रिजर्व रहता हूँ। सही है, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम बहुत ज्यादा मुरव्वतन कुछ चीजें ऐसी कर जाते हैं जो आपके लिए ट्रबल बन जाता है, फिर आप उसको एडजस्ट करते रहते हैं और उसको एडजस्ट करना जो है ना, वो समझे जिंदगी की आपकी सारी एनर्जी उधर सर्फ हो जाती है, और जो आगे आपके टारगेट्स हैं, जो आपके आगे गोल्स हैं, वो थोड़ा सा सफर हो जाते हैं। ऐसे ही अच्छा, यूथ हमारी डेफिनेटली रेडियो जब भी हम रेडियो की बात करते हैं तो बात शुरू होती है रेडियो पाकिस्तान से। बिल्कुल। अगर 101 की बात करें तो बज़्म तलबा से बात होती है, बच्चों की दुनिया से बात हो रही होती है, और अगर 101 के और भी दीगर प्रोग्राम बात करें, लाइक 105 है, जैसे आप अभी कह रहे हैं, 100 भी है, दीगर सारे चैनल्स हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं, जो रेडियो का जो मीडियम है, जो आजकल जो यूथ हमारी ज्वाइन करना चाहती है, अक्सर कहीं ना कहीं सिर्फ एक होता है कि बस हमारी आवाज़ अच्छी है तो आप हमें रेडियो पे ले लें, तो क्या उनको करना चाहिए, किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए? सपोज करें आवाज़ भी बहुत अच्छी है, उर्दू भी बहुत अच्छी है, लेकिन अगेन भी तो कुछ और चीज़ें चाहिए होती है ना प्रोफेशनली, रेडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप उस दौर में जिसमें रह रहे हैं उससे चीज़ों से कितना हालात से अवेयर हैं, आप कितना उस दौर में जीते हैं। आप ये नहीं हो कि आज डिजिटल दौर है और आप अब तक जो है स्पूल्स वाली चीज़ों पे चल रहे हो। सो आपने अपने आप को कितना चेंज किया है। आप अगर ACCA के स्टूडेंट हैं, लेकिन आपके लिसनर को इससे गर्ज नहीं है कि आप ACCA के स्टूडेंट हैं, उसको ये भी पता होना चाहिए कि आजकल म्यूज़िक ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। सो आपको हर तरह, हर चीज़, हर प्रोग्राम के लिए तैयार होना चाहिए। सो तो फिर आप
प्रोग्राम कर सकता है। अपडेटेड रहना बहुत Updated ज़्यादा रहना बहुत ज़रूरी है। जरूरी जो भी करंट अफेयर्स हैं, जो भी आपके मुल्क की हालात हैं और जो भी सिचुएशन है, जो भी है वो आपको होना चाहिए। क्या कहती हैं आप उज़मा? मैं बिल्कुल एग्री करूंगी अंबर। जब मुझे मॉर्निंग स्लॉट मिले या इवनिंग स्लॉट मिले तो हुमायूं इज़ द ओनली वन कि मुझे बना के देता था मेरी क्यू शीट कि बाजी ये चलाइएगा, ओपनिंग इस सॉन्ग से कीजिएगा, मिड में ये चलाइएगा, पूरी एक प्लेलिस्ट मेरे पास मौजूद होती थी। सही। समहाउ हुमायूं नहीं मिल रहे मुझे तो मैं बड़ी पैनिक होती थी, क्योंकि मुझे म्यूजिक सेंस नहीं है इतना सही आजकल के म्यूजिक का, ठीक है। और जो चीज़ आपको नहीं आती उसको मानने में कोई बुराई नहीं बिल्कुल है ऐसे भाई, है, बिल्कुल हर ऐसे इंसान है, बिल्कुल। हर सब कुछ नहीं कर सकता है। तो वो नहीं होता था मुझे, तो मैं बड़ी परेशान होती थी। तो फिर मेरा दूसरा, अगर मैं किसी को रिसोर्स के तौर पर तलाश करती थी जो मुझे म्यूजिक के लिए गाइड करे, तो नदीम मुझे बता देते, हमारे रेडियो के आरजे नदीम, तो नदीम अख्तर राना वो मुझे बता देते थे। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता था। जो मेरी लिसनरशिप हुमायूं की प्ले लिस्ट के मुताबिक होती थी वो बहुत स्ट्रांग, बहुत मजेदार होती थी सही। कि मुझे खुद मजा आ रहा होता था। शायद वो हम दोनों का बॉन्ड भी ऐसा है बहन भाई का, तो इसीलिए मैं खुद उसमें बड़ी कंफर्टेबल रहती थी। सही। तो नदीम वाली जो प्लेलिस्ट होती थी वो जरा सी कहीं ना कहीं मुझे डाउन करती थी। उसके अंदर फिर मैं अपनी चीजें जो हुमायूं की बनाई हुई होती थी 3-4 हफ्ते पहले की, वो मैं उसके अंदर इंसर्ट कर रही होती थी। अच्छा इसके बाद ये वाला चला दूंगी, सही शायद है। लिसनर्स इससे खुश हो जाएंगे। लेकिन एक चीज मैंने अपनी रेडियो से सीखी है, माइंड नहीं कीजिएगा, आप दोनों बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर रहे हैं, लिसनर किसी का नहीं है। हाँ, ट्रू। आप जब ऐसा तक ही माइक पर हैं आपके साथ लिसनर्स भी तो बहरहाल इंसान है यस ना। तो आप अगर ये सोच लें कि नहीं, और जो कुछ करना है मैंने अपने लिसनर्स के लिए करना है, फाइन, आप उनके लिए कीजिए, बिल्कुल कीजिए। मैंने ऐसे आरजेस को देखा है कि जो दिन रात सिर्फ लिसनर्स का सोचते रहते हैं और उनकी अपनी लाइफ बड़ी परेशान हालात में गुजरती होती है। और मैंने कुछ लिसनर्स को ऐसा देखा है कि जिनका ओढ़ना बिछोना, सोना, जागना, हंसना, सब कुछ करना जो है वो रेडियो है, रेडियो के आरजेस है। तो वो लड़ाइयाँ भी उन्हीं के नामों से होती हैं फिर। सही है, सही तो अब इस रेडियो से हटके भी आपकी एक अलग लाइफ है, बिल्कुल उसको है। एंजॉय करो। और वो सिर्फ लिसनर्स की नहीं है, ब्रॉडकास्टर की भी सबकी है। तो कोई भी चीज़ पर्सनल नहीं होती है। और यकीन करें मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। विश कि मुझे 1 घंटा और मिल जाता तो मैं और बातें करती। और हुमायूं प्लीज ऐसा नहीं सोचिएगा कि आपको मौका कम दिया नहीं, गया बिल्कुल मैं बिल्कुल इस पे भी खुश हूँ कि जो है ठीक है। ठीक अच्छा है, माशाल्लाह अच्छा से। है, चले माशाल्लाह। जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उज़मा खुर्शीद और हुमायूं मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद थे एंड मज़ेदार गुफ्तगू हुई और बड़ी एनर्जेटिक गुफ्तगू हुई। हमें ऐसे ही लग रहा था कि हमारे सामने 3 माइक्रोफोन्स रखे हुए हैं और हम बस शुरू हैं। और ये हम रियलिटी है हमारी, हम इस तरह से अपनी लाइफ जीते हैं और यही पैशन होता है, यही एनर्जी लेवल होता है। और फिर माइक्रोफोन के सामने हम आ जाते हैं और आप लोगों को खुश करने की थोड़ी सी हम हल्की सी कोशिश करते हैं। ये था आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपके पास हाजिर खिदमत होंगे किसी नए सेलिब्रिटीज़ के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए जनाब, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।